हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं। निम्नलिखित अवयव ए और बी से यदि संभव है तो ए बी तथा बी ए ज्ञात कीजिए। और हमें दो अवयव दिए हैं। पहला अवयव है ए 0 3 4 2 1 -2 1 -3 -1। दूसरा अवयव है 2 1 3 -1 0 -2। प्रश्न को हल करें उसके पहले मुख्य अवधारणा लिखेंगे। प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा में हम प्रश्न को हल करने की रूपरेखा पर विचार करेंगे। और इस प्रश्न को हल करने के लिए हमारी रूपरेखा यह होगी कि यदि ए तथा बी के लिए ए बी संभव होगा, ए बी संभव होगा यदि यदि ए के स्तंभों की संख्या ए के स्तंभों की संख्या बी की पंक्तियों की संख्या बी की पंक्तियों की संख्या बराबर हो, तो हम ए का गुणा बी में कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए, अब हमें जो दो अवयव दिए हैं उन्हें देखिए। पहला अवयव लिखेंगे हम ए। यहाँ पर 0 3 4 2 1 -2 है। उसके बाद 1 माइनस का 3 माइनस का 1 है। ये अवयव ए है। अवयव बी लिखता हूं मैं यहाँ पर। ये है 2 1 3 -1 0 माइनस का 2। सबसे पहले हम देखेंगे कि ए में स्तंभों की संख्या कितनी है। तो ए में कितने स्तंभ है देखिए। ए में 3 स्तंभ है और बी में केवल 2 पंक्तियां हैं। तो यहाँ पर हम कहेंगे ए में स्तंभों की संख्या बराबर नहीं है बी की पंक्तियों की संख्या। बी की पंक्तियों की संख्या, ये दोनों बराबर नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि अतः ए बी संभव नहीं होगा, संभव नहीं होगा। तो ए भी तो संभव नहीं है। अब बी ए की बात करते हैं। तो बी में देखिएगा, बी में कितने स्तंभ हैं? 3 स्तंभ हैं। और ए में कितनी पंक्तियां हैं? 3 पंक्तियां हैं। इसका अर्थ हुआ बी ए संभव होगा। तो हम बी ए को यहाँ पर ज्ञात करेंगे। अब मैं बी लिखता हूं यहाँ पर। सबसे पहले हम बी लिखेंगे। तो बी के अवयव हैं 2 1 3 2 1 3। उसके बाद है -1 0 -2 -1 0 माइनस का 2। उसके बाद ए को लिखेंगे। ए हमारे पास 0 3 4 0 3 4। उसके बाद है 2 1 -2 2 1 माइनस का 2। उसके बाद है 1 -3 -1 1 माइनस का 3 माइनस का 1। तो यहाँ पर बी में स्तंभों की संख्या और ए में पंक्तियों की संख्या बराबर है। यहाँ लिख देता हूं मैं बी ए। तो जब बी ए ज्ञात करेंगे तो हम इसको इस प्रकार से लिखेंगे। यहाँ से ये हम गुणा कर लेते हैं। सबसे पहले बी की पहली पंक्ति का गुणा क्रमशः सभी से गुणा करेंगे इसके स्तंभों से। तो 2 का गुणा 0 से करेंगे तो आएगा 0। फिर 1 का गुणा 2 से करेंगे तो आएगा 2। 3 का 1 से गुणा करेंगे तो आएगा 3। अब दूसरे स्तंभ से करते हैं। तो 2 का 3 से गुणा करेंगे तो आएगा 6। 1 का 1 से गुणा करेंगे तो आएगा 1। 3 का -3 से गुणा करेंगे तो माइनस का 9। फिर 2 का 4 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 8। 1 का -2 से करेंगे तो माइनस का 2। 3 का -1 से करेंगे तो माइनस का 3 आ जाएगा। अब दूसरी
पंक्ति को हम वैसे ही गुणा कर लेते हैं। -1 का 0 से गुणा करेंगे तो 0 आएगा, 0 का 2 से गुणा करेंगे तो भी 0 आएगा, -2 का 1 से करेंगे तो माइनस का 2 आ जाएगा। उसके बाद -1 का 3 से गुणा करेंगे तो माइनस का 3 आएगा, 0 का 1 से गुणा करेंगे तो 0 आ जाएगा, -2 का -3 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा प्लस का 6। अब -1 का 4 से गुणा करेंगे तो माइनस का 4 आएगा, 0 से गुणा करेंगे तो 0 आ जाएगा और प्लस का आ जाएगा 2। इसको हम जोड़कर लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा 5, यहाँ होगा माइनस का 2, यहाँ 6 और एक 7, 7 में से 9 घटाएंगे तो माइनस का 2, 6 में से 3 घटाएंगे तो 3 आ जाएगा, 8 और ये 5 हो गया, 8 में से 5 घटाएंगे तो बचेगा 3, उसके बाद 4 में से 2 घटाएंगे तो बचेगा माइनस का 2। तो यह हमारे प्रश्न का उत्तर होगा। आशा करता हूं बच्चों प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।